नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से वीकली ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। बाहर की थोड़ी सी आवाज़ आएगी, उसको एडजस्ट करिएगा। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो कि MTS 2020 जिसका एग्ज़ाम 5/10/2021 यानी 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक है, जिसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड स्टेटस। तो उसके लिए मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा रहा हूँ जीके एंड जीएस के, जिससे आपको 10 से लेकर 15 क्वेश्चन में भी 10 से 15 तो 99% फंस जाएंगे आपके, अगर आपने इन क्वेश्चनों को देख लिया। क्वेश्चन कराने का तरीका बहुत बेसिक है। आपको मैं चाहता तो PDF प्रोवाइड करा देता, लेकिन PDF से ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बताऊं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। MTS 2020 के स्टूडेंट जितने भी हैं, आपको पहले तो आपको बता दे रहे हैं प्रक्रिया कैसी है। पहले प्री होना है, प्री के बाद मेंस होना है, मेंस के बाद DV होना है, DV के बाद बहुत सारी प्रक्रिया है। नौकरी के बाद अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, मेडिकल कैसे होता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या होता है, ज्वाइनिंग होने के बाद आपका प्रान नंबर कैसे अलॉट होता है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे चैनल पर, और MTS 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि आपको मैं वो हर चीज़ आगे मदद करूँगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे की चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी, जो मैं सिखाऊंगा, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि आप सबसे पहले जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं, और उनसे मैं यही कहूँगा कि आप आग्रह करूँगा इस चीज़ के बारे में कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करें। कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियो में ख़त्म कर दूँ। मैं मुंह से बोलूँगा क्वेश्चंस को। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, कंटेन है, जो कि आपके लिए बेस्ट है। मैं चाहता तो आपको PDF प्रोवाइड कर देता या कुछ भी कर देता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप PDF प्रोवाइड करके लापरवाही कर जाएंगे। अगर आप जेन्युइन हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप रियलिटी है आपके अंदर, आप ईमानदारी से पढ़ना चाहेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जिसको नौकरी चाहिए, जिसको ईमानदारी से पढ़ना है, जिसके पास कंटेंट नहीं है, जिसको ज़रूरत है स्टैटिक जीके GS के वो क्वेश्चन करने की, जो भी उनको सिलेक्शन दिलाएंगे, तो वो लोग जरूर इसको पूरा देखेंगे। जिनके पास टैलेंट है, जो ऐसा लगता है जिनको नहीं ज़रूरत है, वो ना करें। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास जितने भी लोग हैं, मैं उनमें से चाहूँगा कि 100, 200, 50, 200, 500, 1000 जितने भी हैं, जो मुझे जेन्युइन मानते हैं, जिनको लगता है कि मैं एक जेन्युइन तरीके से आपको बता दूँगा, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर ले, शायद उनको मदद मिल जाए। बाकी आप सबकी मर्जी है। 1 सेकंड का वेट करेंगे। देखो, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि आप तो क्वेश्चन कैसे करेंगे जो GK GS के आएंगे। तो मेरे पास पूरा PDF है, कंटेन है, मैं उसको मुँह से बोलूँगा और आपको सुनना है, वीडियो को देखना है, और अगर कोशिश करें लिख लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। मैं एक बार में आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद 2 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन, ऐसे करके मैं कोशिश करूंगा एक बार में 100 क्वेश्चन करा दूँ। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको बाद आपको काम भी करना होगा उन क्वेश्चंस पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उसका आंसर है बोध गया। अब आपको भगवान बुद्ध के बारे में सीखना है कि भगवान बुद्ध के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी, उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, और जो थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? वो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा क्या है? अब जैसे कन्याकुमारी दक्षिणतम है, इसी प्रकार से पूर्वतम, उत्तरतम या पश्चिमतम, किसी भी तरीके के 4 होते हैं, उनको भी आप देख लें। भारत में सबसे पहली सूर्य की किरण कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में आती है।
जो बिहू नृत्य है वो कहाँ का है? असम का है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? मधुमेह में किया जाता है, डायबिटीज में। इसके बाद कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? आंवले में आपको पता होगा आंवला खट्टा होता है तो उसमें विटामिन सी होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसको पढ़ के मैंने अपना एग्ज़ाम निकाला है MTS 2019, क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था। मैं CGL CHSL का बंदा था, मेरे पास MTS में GS में अच्छा स्कोर करना मजबूरी थी, तो मैंने ये भी पढ़ा था। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल होते हैं SSC के पेपर, पुराने पेपर से चीज़ें आती हैं, तो बता रहा हूँ। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो कम से कम इतना देख लें, गारंटी है इस चीज़ की आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? चाइना में हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंक है। इसके बाद गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। चाहूँ मैं इन क्वेश्चंस को लिखवाऊँ, उसके बाद उसको लिख के बताऊँ आंसर, बहुत देर लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो को ना सुने, क्वेश्चंस को सुने, उससे फ़ायदा ये मिलेगा सुनने में, और आप खुद पढ़ेंगे उसमें टाइम लगेगा। सुनते हुए आप कैसे भी कर सकते, कुछ कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तब भी कर सकते, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। और सारी सेनाओं के लिए अब एक नया पद आ गया है जिसको CDS बोलते हैं। इस समय CDS कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा, वैसे मैं बता देता हूँ आपको एक बात कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कौन से अनुच्छेद में है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन A की कमी के कारण होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का है। गिद्दा भंगड़ा आपको पता ही होगा, गिद्दा भंगड़ा पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड, मैं तो बेयर्ड पता था मुझे, जॉन लोगी बेयर्ड इनका फुल नेम है। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो जो पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है, इसके बारे में आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में हुआ, अमृतसर में। बहुत जल्दी मैं आपको इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको डेट वाइज पढ़ा दूंगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको करें, उनमें से एक आध दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने फाड़वर ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 विद्रोह जो हुआ था वो किस कारण से हुआ था? चर्बी वाले कारतूसों के कारण से। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। वेदों पर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने कहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में इसमें आया था। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। इसी प्रकार महात्मा गांधी की समाधि का नाम बताइएगा कमेंट में। राजघाट बोलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी, कौटिल्य नाम था उनका। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। देखो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उससे लेके जो क्वेश्चंस बनते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस की थीम क्या थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य में त्योहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। अब जो ग्रह हैं उनके बारे में, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। पक्षी मोर।
जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, फूल कमल, फल आम, पेड़ बरगद, खेल हॉकी, ये सब कुछ पता होगा आपको। लेकिन झंडे की लंबाई के बारे में बताइए, जो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है 3:2 के अनुपात में होती है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है भारत का, और राष्ट्रगीत लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा पंचांग कौन सा है? शक संबंध वाला पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होनी चाहिए? 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध हमारे शरीर से हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? उसको फ्यूज ग्रंथि। उसके कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार रोंटेजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष का बाहर आकाश से देखने पर अंतरिक्ष जो है वो काला दिखाई देता है। यहाँ से नीला दिखाई देता है नीचे से, क्योंकि वायुमंडल होता नहीं है, इसलिए काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है, मैंने पहले बताया था। भारत की पहली रेल कहाँ स्थित चली थी? जो पहली रेल थी वो बम्बई मतलब थाने से चली थी, मतलब बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में हुई थी? मेट्रो सबसे पहले कोलकाता में चली थी। भारत का रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। राकेश शर्मा को आपको पता होगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी हैं? सुचेता कृपलानी हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव तिरुगवेली हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में उन्होंने भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की वजह से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता? 14 सितंबर को मनाया जाता, अभी कुछ दिन पहले निकला है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? 343 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने का एकमात्र भारतीय अभिनव बिरंदा है। ओलंपिक अब इसके बाद अभिनव बिरंदा के बाद कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा 2021 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन किसने कितने वर्ष बाद किया? 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? रियो डी जेनेरियो में। 2020 वाले 2021 में कहाँ पर हुए हैं? अगस्त में हुए थे। कहाँ पर हुए हैं जरूर बताइएगा। जापान टोक्यो में हुए हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस सबसे खतरनाक मतलब अच्छी मानी जाती है? प्रसिद्ध भैंस है मुर्रा नस्ल बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। प्रसिद्ध शीतला देवी मंदिर गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं। 2 मिनट का वेट लेंगे, इसके बाद फिर से आएंगे। चलिए आप अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 101 हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? कितने वर्ग किलोमीटर में हरियाणा? 44,212 में है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री मैंने इसके पहले बताए थे भगत दयाल शर्मा जी हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो एशियन कंट्री है, चाइना है। चाइना में सबसे ज़्यादा, चाइना की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा देशों से जुड़ती है। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट, जो बैरोमीटर जो होता है उसमें अगर तेज़ी से गिरावट हो इसका मतलब है तूफान है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। राष्ट्रीय अभयारण्य पे मैं 10-12 क्वेश्चन है उसको भी करवाऊंगा अभी इसके बाद वाली वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पृथ्वी किस तरीके से घूमती है? अपनी दूरी पूर्व से पश्चिम से पूर्व घूमती है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है। पृथ्वी उज्जैन किस नदी के किनारे? सतरा नदी पर है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली में, जो कि देखो बिजली जो है मतलब लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बहती है? चांदी में। गोबर गैस का मुख्य स्रोत मेथेन में है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था कि मैं इसे लाकर रहूँगा? लोकमान्य तिलक ने।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के चुनाव होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुगुल मेखला है, मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड है, मतलब हिंदी भाषा का जो पहला न्यूज़पेपर है उसका नाम क्या है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, सही लिख रहा हूँ, मार्तंड। ये है हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास संस्कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? उदय भानु हंस थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में। और आपको पता होगा 2021 में कौन सा पदक जीता हॉकी टीम ने ओलंपिक में? आप जरूर बताइए। ब्रॉन्ज की सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? लंदन में। 2016 में रियो डी जेनेरियो में। 2020-21 के लिए जो 21 में खेले गए हैं, 20 में खेले थे क्योंकि कोविड-19 के कारण जापान टोक्यो में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। बैक टू वेदों पर लौटो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा की झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन जो बताए सब एसएससी में आए हुए हैं, मैंने इकट्ठे करके सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? किडनी से होता है, गुर्दे से आपका रक्त का फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को 68 में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजा रहे थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के? भिलाई रूस के सहयोग से हुआ है। इस्पात संयंत्र जो है भिलाई इस्पात संयंत्र। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। हिमाद्री है। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? जापान की जुनको थी, मतलब जापान की जुनको तबई थी। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत या लीवर को। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम में। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वाधिक अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसे बौद्ध भिक्षु के प्रभाव के में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से? उपगुप्त। मतलब किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो थे इलिटरेट थे, ये सबको पता है, लेकिन महान राजा में से एक थे। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 चीनी यात्री होइनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पर है बताइएगा? बिहार में है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार ने इसका शायद विश्वविद्यालय को तोड़ा था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? उभय सर्वग्राही AB है। मनुष्य में शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन D। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने किया था। प्रकाश वर्ष को नापा जाता है खगोलीय दूरी में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में। चार मीनार हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट नई दिल्ली में। ताजमहल आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के दिवस से। आपको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 4 साल में खेलों में लगातार 4 सालों में खेलों में उत्कृष्ट योगदान पर मिलता था, तो उसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी कर दिया गया है। ये 2021 का करंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों पर लौटो दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था इसको। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को आ जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को है। 1869 में इनकी जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 में शायद खत्म हुए थे। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म की दुनिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। देखिए, अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे यूरी गागरिन, लेकिन भारतीय कौन गए थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताओ और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट था, सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन 201 बार। कौन सी ग्रंथि इंश्योरेंस साबित करती है? अग्न्याशय। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषा में मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं में है। चीन की मुद्रा कौन से? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से रोग एनीमिया होता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू है। दिल्ली की कुतुब मीनार किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी में। दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में है। दक्षेश में कितने देश हैं? 8 हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दक्षेश में चीन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 है। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन देश, सर्वाधिक अबरक आपको पता नहीं है, भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। दूध में पाया जाने वाला विटामिन सी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग बोलते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, मतलब बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वसा में घुलनशील ए और बाकी बी सी डी के जल में घुलनशील। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको। और हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किंतु धातु से मिलता है? तांबा और जस्ता से। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दिया जाता है? जब नेत्रदान किया जाता है तो कॉर्निया को दिया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। जो RBC का है निर्माण किस भाग में होता है? बोन मेरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर को मापता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम है, रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट मेमोरी है रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाटक दो नामक दल, मतलब उदारवादी और उग्रवादी जो कि 2 दल बनने थे, वो कौन सा अधिवेशन था? वो 1907 में सूरत अधिवेशन था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजा प्रथम चोल ने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीता। 2018 का विश्व कप रूस ने जीता। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। वर्ष 2015 का विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। 2019 का जरूर बताइएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था? अनुच्छेद 370, जो कि अब हटा दिया गया है।
कोई धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, ये कौन निर्णय करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। भारत में दक्षिण राज्य में पाया जाता है। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सुएज नहर हिंदू सागर को जोड़ती है, भूमध्य और लाल सागर को। पनामा नहर हिंदू महासागर को, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक को। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, अगर मेहनत करोगे तो लिख जरूर लेना इनको, क्योंकि मैं जो भी बताने वाला हूँ बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम रहता है, चीज़ें बतानी ज़्यादा है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना जरूरी नहीं है, उनको रट लेना जरूरी है। ज़्यादा समझोगे तो समय बहुत दोगे और कुछ काम नहीं कर पाओगे, इसलिए रट लो। देखिए, हमारे माइंड में सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है कि आप चीज़ों को 2-3 बार देख लें, आप जब पेपर देने जाएंगे तो अपने आप आपको आंसर सही क्लिक होगा। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली केरल में है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है, ये याद रखें। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, जो कि खत्म हो गया है, अब नीति आयोग बन गया 2015 से। उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं। आयन अकबरी अबुल फजल ने लगी थी। हॉफमैन कप टेनिस में होता है। देशबंधु को किस नाम से जाना जाता है? चित्रंदाज को जाना जाता है देशबंधु के नाम से। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कान में होती है। बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ में होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते के ऊपर ग्लैबोनाइजेशन या जस्तीकरण किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधक केंद्र डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वाधीनता सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक शायद वर्गीज कुरियन है, कन्फर्म है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी कीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन सी खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन और क्रोमियम निकल से मिलती है। आयरन क्रोमियम निकल से स्टेनलेस स्टील बनती है। कांसा जो है कॉपर और टिन से बनता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में स्थित विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में उन्होंने उस पर संबोधित किया था, विश्व धर्म सम्मेलन में। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून है। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। ये चीज ध्यान रखें। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोधगया में हुई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय पर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग को प्रभावित करती है? छोटी आंत। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर होते हैं? सहतूत के वृक्ष पर। राजस्थान की खेतड़ी तांबे की खान प्रसिद्ध है खेतड़ी में। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। आंख में जो प्रतिबिंब होता है मनुष्य में, वो रेटिना पर बनता है। ये 300 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर आते हैं।